जादुई पपीते का पेड़। त्रियानी नामक स्थान पर एक जादुई पपीते का पेड़ है। एक दिन की बात है, एक चोर गांव में चोरी करके जादुई पेड़ के पास पहुंचा। तभी उस पेड़ से एक पपीता नीचे गिर गया। चोर ने देखा तो उसे उठाकर अपने बोरे में रख लिया, जिसमें और चुराया हुआ सामान था। फिर जब वो उस बोरे को उठाने की कोशिश करने लगा तो वो बहुत भारी हो चुका था। उस जादुई पपीते के पेड़ ने उसे एक कठोर चट्टान की तरह बना दिया था और वो उसे उठा नहीं पा रहा था। जब उसने उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश की तो अचानक वो बोरा हवा में उठा और पलटकर उस चोर के ऊपर ही गिर गया। वो बहुत भारी था, वो उसे अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह वो जादुई पपीते का पेड़ गांव वालों का भला करता ही रहता था। उसी गांव में दो बहनें श्वेता और ममता रहती थी। श्वेता एक सीधी साधी लड़की थी, लेकिन ममता बहुत ही नटखट और लोगों के मजे लेने वाली। एक दिन सुबह सुबह वो अपनी सहेली के घर गई और वहां उसे चुपचाप पढ़ाई करते देखा। ये क्या गीता, तू तो हमेशा पढ़ती ही रहती है, कुछ देर आकर मेरे साथ खेलना। नहीं, कल से मेरी परीक्षा है और अगर मेरी माँ ने मुझे खेलते देख लिया तो मेरी धुनाई भी हो सकती है। अरे मुझे नहीं लगता तेरी मम्मी ऐसा कुछ करेगी, चल आजा कुछ देर खेलेंगे। इस तरह ममता ने गीता से जिद करी। गीता ममता के साथ थोड़ी देर खेलने के लिए तैयार हो गई। उधर गीता की माँ उसे ढूंढती हुई उस जगह पहुंच गई जहां वो बड़े मजे से झूला झूल रही थी। गीता, मैंने तुझसे कहा था ना कि कल परीक्षा है और आज बिल्कुल भी नहीं खेलेगी तू। हाँ, उसकी माँ ने एक छड़ी उठा ली और उसे पीटने के लिए आगे बढ़ी। गीता ने डरते हुए अपनी माँ को बताना शुरू किया कि दरअसल ममता ने उसे खेलने के लिए बुलाया था। तभी ममता झूला झूलते हुए उसकी माँ से, आंटी, मैंने गीता से कहा था कि कोई बात नहीं, कुछ दिन मत खेल, तेरी परीक्षा है ना, लेकिन ये तो खेलने पर तुली हुई थी और इसलिए मुझसे कहा कि उसकी परीक्षा के लिए मैं चिंता ना करूं। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर तू खेलेगी तो हो सकता है तेरी मम्मी नाराज हो जाए। तो पता है मुझसे क्या बोली कि माँ को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। इस तरह ममता ने गीता की माँ से पूरी बात उल्टाकर कह दी। तब गीता की माँ ने नाराज होकर छड़ी से उसे खूब पीटा। अगले दिन गीता श्वेता के पास गई और ममता के बारे में उसे बताने लगी। देखो ना दीदी, ममता ने मेरे साथ क्या किया। उसने खुद मुझे आकर उसके साथ खेलने के लिए कहा और बाद में मेरी माँ से सारी बातें झूठी कही। देखो मेरी माँ ने मुझे कितनी बुरी तरह पीटा है। गीता ने श्वेता से शिकायत की। श्वेता ने गीता को दिलासा दिया और उसे समझा बुझाकर वापस उसके घर भेजा। ममता, तुम्हारी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम सबके साथ भद्दे खेल खेलती हो, झूठ बोलती हो और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो तुम्हें मजा आता है। उसने ममता को खूब डांटा। ममता ने कुछ देर मगरमच्छी आंसू बहाए और वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। अगले ही दिन उसने फिर एक और परेशानी खड़ी कर दी। एक दिन ममता पपीता तोड़ने के लिए उस जादुई पपीते के पेड़ के पास गई। वो जादुई पेड़ ममता की हरकतों के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसने ममता को सबक सिखाने की सोची। ममता ने जैसे ही उस जादुई पपीते के पेड़ से पपीता तोड़ना चाहा तो वो इस तरह बोला, ममता, बिना मुझसे पूछे मेरे फल तोड़ना सही बात है क्या? पूछना तो चाहिए था ना मुझसे। क्यों भाई पेड़, फल तोड़ने से पहले तुम्हारी अनुमति लूं क्या? वो हंसी, पपीता तोड़ा और खाने लगी। देखो, खा गई मैं तो। वो हंसकर पेड़ को चिढ़ाने लगी। हंसते हंसते अचानक उसकी आवाज चली गई। वो गूंगी हो गई और तुरंत श्वेता के पास गई। क्या हुआ ये समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए श्वेता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्या बात है, बोल ना, आखिर हुआ क्या है? श्वेता पूछे जा रही थी, लेकिन ममता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर उसने एक नोटबुक ली और उस पर लिखा कि कैसे उस जादुई पेड़ ने उसे सजा दी है। श्वेता उसे तुरंत उस जादुई पपीते के पेड़ के पास ले गई। ममता ने जो किया वो गलत था, लेकिन क्या उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी उसे? आपको उसे अच्छा बुरा बताने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन गूंगा कर देना ये कहाँ तक उचित है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी बहन के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए ऐसा किया। अब उसे समझाओ कि अपनी शरारतों से दूसरों को तकलीफ में न रखे। पेड़ ने स्पष्ट कहा।
और फिर उसे एक पपीता तोड़कर खाने को भी। जब ममता ने फिर से पपीता खाया तो उसकी आवाज वापस आ गई। उस दिन के बाद से ममता ने किसी को परेशान नहीं किया और सबसे अच्छे से रहने लगी। एक गांव में गायत्री और नीलिमा नाम की 2 बहनें रहती थी। जब उनके पिता जीवित थे तो वे इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे और इसलिए उन्होंने भी उनसे ये काम सीखा था। तो जब उनके पिता का निधन हो गया तो उन्होंने इसी काम को जारी रखा और अपनी आजीविका कमा रही थी। लेकिन दोनों बहनें बड़ी कंजूस थी। एक दिन दोनों बहनें सो रही थी। तपती दोपहर थी, लेकिन तब भी उन्होंने पंखा नहीं चलाया था। तभी एक बेहद अमीर आदमी का एक ड्राइवर उनके घर आ गया। अरे उठना, देख दरवाजे पर कोई है। छोटी बहन उठी और जाकर दरवाजा खोला। देखो, मेरे साहब के एसी में प्रॉब्लम हो गई है और वो एसी के बगैर नहीं रह सकते हैं। मैं काफी देर से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने रिसीव नहीं किया, तो मेरे बॉस ने तुम्हारे घर भेजा। तो अब चलो मेरे साथ और उनका एसी ठीक कर दो जल्दी से जाकर। हाँ, उसने हड़बड़ी में कहा। तो नीलिमा बोली, अभी तो नहीं आ सकते, अभी दूसरे एसी की मरम्मत जो कर रहे हैं उसके बाद। नहीं, अगर एसी ठीक नहीं हुआ तो मेरे साहब कोई काम नहीं कर पाएंगे और वो नाराज भी हो जाएंगे, इसलिए ऐसा मत कहो, डबल पैसे ले लेना। जब उसने ऐसे कहा तो इस कंजूस और लालची बहन को मामला जमता सा लगा। इस काम को छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे तो डबल पैसे देने पड़ेंगे, दोगे हमें? जब ड्राइवर ने हाँ कहा तो वो उसके साथ जाकर उसके बॉस का एसी रिपेयर करने के लिए तैयार हो गई। उन साहब के एसी की मरम्मत की और उनसे उनका एक पुराना पंखा मांग लिया। उस अमीर आदमी का घर उनके घर से बहुत दूर था। दोनों तपती दोपहर में वापस पैदल ही लौट रही थी। दीदी, हमने अपना काम का डबल पैसा लिया तो ऑटो के पैसे भी मांग लेने चाहिए थे। देखो, अब इस तपती धूप में पैदल चलना पड़ रहा है ना हमको, पसीना टपक रहा है मेरा तो। इतनी दूर आए हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं बहना। पूरे 25 रुपए मांगेगा ऑटो वाला। वे दोनों ऐसे बात कर रही थी जैसे 25 रुपए में उनकी पूरी संपत्ति चली जाएगी। बातें करते करते घर पहुंच गई। सुनो, मैंने एक एसी वाले से डील पक्की कर ली है, तुम्हें बताना ही भूल गई। डील ये है कि अगर हम उसके एसी बिकवा दें तो कमीशन मिलेगा। जब उसने इस तरह कहा तो हाँ, ऐसी बात है, ये तो एक बड़ा अच्छा ऑफर है। बिना मेहनत के सिर्फ बोलने भर से हमें एक्स्ट्रा इनकम होगी। बढ़िया डील है। तो इसके लिए छोटी बहन भी तैयार हो गई और उस दिन के बाद से जो भी अपने पंखे उनसे ठीक कराने के लिए आता, वे उससे एसी खरीदने की सिफारिश करती। देखो बाबूजी, तुम्हारा पंखा हो चुका है बहुत पुराना, इसे रिपेयर करना है मुश्किल। हमने रिपेयर कर भी दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या मुझे एक नए पंखे की कीमत कितनी होगी वो बता दो, एक्सचेंज में मिलेगा? अरे भाई, लेकिन तुम्हें नया पंखा ही क्यों लेना है? थोड़ा पैसा और लगाकर एसी खरीदो ना, तुम्हारा कमरा शिमला की तरह ठंडा होगा। ऐसे भी आजकल पंखा कौन यूज करता है? बात मान लो, खुश रहोगे। हाँ। इस तरह दोनों ने उस आदमी को एसी खरीदने के लिए मना लिया और फिर दोनों ने एसी डीलर से कमीशन लिया। एसी दिलाने के बाद वे सामने वाले के पुराने पंखों को रिपेयर करके उसका उपयोग खुद करती थी। इस तरह उन्होंने कई लोगों को एसी खरीदने के लिए राजी कर लिया और उनके पंखों की जगह उनके घर में एसी लगवा दिए। लेकिन वो दोनों खुद इतनी कंजूस थी कि वही पुराने पंखे चलाकर अपनी गर्मी निकाल रही थी। पंखे पुराने होने की वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया। वे दोनों चौंक गई। अरे, इस बार 300 रुपए का बिल कैसे आया? ये तो बड़ा नुकसान हो गया हमें। हाँ, ये तो लेने के देने पड़ गए हमें। हाँ नहीं तो। हाँ दीदी, एसी वालों का बिल 500 आ रहा है और हमारा 300। ये सब उनके मरम्मत किए हुए पुराने पंखों की वजह से है। तो चलो जाते हैं और इन पंखे वालों से हमारे बिल का पैसा भी निकलवाते हैं। चलो जल्दी से उठाते हैं वो पंखे। उन्होंने न केवल उन ग्राहकों के पुराने पंखे उन्हें वापस कर दिए, बल्कि उन्हें इस तरह से कहानी सुनाई कि उन लोगों ने उनका बिजली का बिल भी भरा। इस तरह उन्हें खुद कोई भी बिल भरे बिना जीवन जीने की आदत हो गई थी। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, छोटी बहन बड़ी बहन से यूँ कहने लगी, दीदी, वो हमारा बिजली का बिल भर रहे हैं ना, अब हम एक पुराना एसी ले लेते हैं और एसी का बिल भी उन्हीं से भरवाएंगे। अब ये सोचो कि करेंगे कैसे? हाँ,
सोचो ना जल्दी से, ताकि एसी चलेगा हमारे घर में। तुमने एकदम बेवकूफ़ी की बात कही है। क्योंकि वे पंखे हैं इसलिए हम उन्हें अपने हाथों से उठाकर ले जाते हैं, लेकिन एसी के लिए तो हमें ऑटो किराए पर लेना पड़ेगा और ऑटो वाले को मोटी रकम देनी होगी। ये सब करना जरूरी है क्या? तो बहनें इतनी कंजूस थी कि फ्री में भी एसी मिलता तब भी मुंह बनाती। अगर उन्हें घर साफ करने के लिए फिनाइल मुफ्त में मिल जाए तो भी वे उसके रंगों में कमी निकाल लेंगी। ऐसी है ये कंजूस बहनें।